Welcome guys, welcome to my channel, and this is the part 2 of best current affairs of March, and part 1 is already there, and you can go and watch that part if you haven't, and then continue with part 2. So rest of the parts would come shortly, so let us continue. Which of the airport become the world फर्स्ट एयरपोर्ट टू फुली ऑपरेट ऑन सोलर एनर्जी? सो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का एक पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जो कि totally that works on solar energy, right? So the next question is Cochin. So Cochin International Airport is the answer, and you need to remember it. And this question is in news from not from now, but from years. So next is rank of India in 2022 International Intellectual Property Index. So rank of India is 43 in the International Intellectual Property Index. Next is which state has approved India's first e-waste eco park? So पहली स्टेट जिसने इंडिया का पहला e-waste eco park को अप्रूव किया है वो पार्क बनेगा दिल्ली में. और हाउ यू कैन रिमेंबर इट, लाइक दिल्ली में अगर आप देखें तो ये कोई पहाड़ नहीं है, ये कूड़े का पहाड़ है. तो दिल्ली के लिए यहाँ से पहले ई वेस्ट को अलग करना आसान होगा, फिर they will make e-waste eco park, right? So the next question is India has launched which operation to bring back its nationalists from Ukraine? So इंडिया का ऐसा ऑपरेशन जिसने यूक्रेन से नेशनलिस्ट वापस लाए इंडिया में सेफली, उसका नाम है ऑपरेशन गंगा. और साथ ही गंगा के नाम से एक और नाम याद आता है, परम गंगा. सो परम गंगा एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो हाल ही में बना है. सो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन गंगा जो है उसे मैनेज करने के लिए या उसे एनालाइज करने के लिए परम गंगा सुपर कंप्यूटर का भी यूज़ किया गया था. ये सिर्फ याद रखने के लिए है. सो नेक्स्ट इज with which country India agreed to form a joint hydro development committee? So this country is our neighboring country Nepal, और नेपाल के साथ इंडिया joint hydro development committee जो है वो फॉर्म करेगा, and they will now jointly look into the issue. Who among the following will head public policy for Twitter in India? इंडिया में जो पर्सनैलिटी पब्लिक पॉलिसी को हैंडल करेगी उनका नाम है समीरन गुप्ता. And also remember that the CEO of Twitter is an Indian whose name is Parag Agarwal. Next is Union Health Ministry partnered to increase people's access to the COVID-19 vaccine with whom? So Union Health Ministry has partnered with Google to increase people's access to COVID-19 vaccine. So please remember it, it's Google. Next is who among the following has been appointed as the chairman of the executive committee of the National Assessment and Accreditation Council? So the next is Bhushan पटवर्धन इज़ द आंसर. एंड यहाँ पे पूछा गया है कि कौन जो है जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं. तो इसका आंसर है भूषण पटवर्धन. और इसे आप कैसे याद रखेंगे, इट्स लाइक इट्स लाइक क्रेडिट को एसेस करने के लिए, क्रेडिट को अच्छे से एक्सेस करने के लिए या मैनेज करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ का होना ज़रूरी है? धन का. अगर धन होगा तभी हम क्रेडिट दे पाएंगे और उसे अच्छे से एसेस करके उससे प्रॉफिट कमा पाएंगे, अगर हम अच्छे परसेंटेज पे क्रेडिट देंगे तो. आंसर इज भूषण पटवर्धन. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट? शी इज़ केतनजी ब्राउन जैक्सन. एंड हाउ टू रिमेंबर इट इज़ इन्हें ऐसा पहला ब्लैक वुमेन जज इसलिए बनाया क्योंकि उनके नाम में इंग्लिश नेम है जैक्सन, राइट? जस्ट फॉर रिमेंबरिंग, nothing else. Ambulance of animals for street animal has been launched by. So street animal के लिए ये पहला इनिशिएटिव है, यहाँ पे एम्बुलेंस डिप्लॉय की गई हैं for these animals. So आंसर इज चेन्नई. So I think street animal को चैन मिला होगा इस बात को सुन के. स्ट्रीट एनिमल्स के लिए ये चैन की बात है कि उन्हीं के लिए अब एम्बुलेंस डिप्लॉय की जाएंगी आने वाले टाइम में चेन्नई में, राइट? Europe's largest nuclear power plant recently damaged by Russian shelling. So answer is Zaporizhia nuclear power plant. And why this? Because अगर हम देखें तो इनके नाम में है ZH करके, और अगर हम इसे उल्टा करें तो फिर आता है हर्ट्स, राइट?
हर्ट्स। तो ये एक ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो वो जो कि कंटिन्यूसली एक बीप की आवाज़ निकालता रहता था, ऐसे आवाज़ हर्ट्स, जैसे जब भी हम देखते हैं तो वो साउंड जो हर्ट्स में निकलती है। तो उस वजह से इट बिकेम ईजियर टू आइडेंटिफाई दिस प्लांट एंड hence it destroyed. Next is the Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy recently launched the Sagar Parikrama initiative from which of the state? So Sagar Parikrama initiative एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें फिशरमैन्स को गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा, और ये शुरू किया गया है गुजरात से। गुजरात में एक और चीज़ आई है, गुजरात में रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का भी इनोग्रेशन किया। नेक्स्ट इज संभव एंड स्वावलंबन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई आर द इनिशिएटिव रिलेटेड टू व्हाट? अगर हम थोड़ा वाइडर स्कोप में देखें तो दीज आर द इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर्स एंड दे डील विद प्लास्टिक वेस्ट, लाइक हाउ entrepreneurs or to motivate those entrepreneurs who want to do something for the plastic waste or something hence for the earth, right? Swavlamban and Sambhav. Next is which nation was recently put on the FATF grey list? So the nation which has been recently put is UAE, and also Pakistan is also in the grey list of the FATF, and recently FATF got its new president, and we will read about him later on. Who is the author of the Kashmir That Was? Answer is Avanti Sapori. Avanti Sapori is the author of the Kashmir That Was. NASA Europa's Clipper spacecraft to study Jupiter's moon is targeted to be launched in which year? I think the important thing here is that Europa's Clipper spacecraft mission is related to what? So how to remember it? Like Jupiter एक इतना बड़ा planet है जिसे clip or rope, and where is clip and rope? So here is rope and here is clip के द्वारा बांधा नहीं जा सकता. So hence it is easy to remember that Europa's Clipper mission is related to Jupiter's moon. और ये कब लॉन्च किया जाएगा? It is ready to launch in 2024. What is the name of India's first indigenously made flying trainer which completed sea level trials? So Hansa NG जो है ये इंडियाज़ के पहले इंडिजेनसली मेड फ्लाइंग ट्रेनर या एयरक्राफ्ट का रख लें नाम है, जिसने अभी सी लेवल ट्रायल्स कंप्लीट किए हैं. विच रिसेंटली इनोग्रेटेड मेट्रो इन द फर्स्ट इनोग्रेटेड मेट्रो विच इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू हैव एल्यूमिनियम बॉडी कोचेज. सो ऐसी एक मेट्रो जहाँ पे जो कोचेस होंगे, मेट्रो के डब्बे होंगे, वो एल्यूमिनियम के होंगे. ये किसका इनिशिएटिव है या किसने इनोग्रेट किया है? ये है पुणे मेट्रो. हाउ टू रिमेंबर इट? ये बहुत ही पुण्य का काम है कि वी आर रिप्लेसिंग द कोचेज विद एल्यूमिनियम बॉडी कोचेज. क्यों पुण्य का काम है? बिकॉज विद दिस वी आर रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द मेट्रो, विद वेट वी आर रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजप्शन, विद एनर्जी कंजप्शन वी आर रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, एंड विद पोल्यूशन वी आर मेकिंग अवर making our earth healthier. So it is a work which is related to Pune, right? Who has become the first female cricketer to appear in the 6 World Cups? So she is none other than Mithali Raj. Next is theme of the 4th Jan Aushadhi Divas celebrated on the 7th March. So the 4th Jan Aushadhi Divas, which was celebrated on the 7th March, is Jan Aushadhi, Jan Upayogi. Next is which state or UT has recently launched Teachers University to get well trained teachers. So जो दिल्ली है उन्होंने इनोग्रेट की है टीचर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे the students would get training to and would be trained as the best teachers, right? So answer is Delhi, our capital city. The 9th edition of the India-Sri Lanka bilateral maritime exercise SLENEX has held where, right? So SLENEX, as the name indicates, SL here means Sri Lanka and IN means India. So this exercise, the 9th edition, took place in Visakhapatnam. Again remember 9th edition, not 10th, not 8th of SLENEX took place in Visakhapatnam. 53rd Rising Day of which Central Armed Police Force was observed recently? So the 53rd Rising Day was of CISF was observed recently, and how I remember is it like the year which is going on, like 2022 is going on, so +1 is 3, so 53 is going in the series. So in 2021 it was 52, and why it is so? Because in 1969 CISF was formed. So for the next year 2023 there would be
54th raising day plus 1, and you would get the last digit of the raising day, right? Which ministry or agency has launched Samarth to promote women entrepreneurships? So Ministry of MSME has launched Samarth, and it is related for women entrepreneurs. Which ministry has launched Donate a Pension campaign? So Ministry of Labor and Employment. I think it is easier to remember it because they are correlated. They have launched Donate a Pension campaign. Who has been named the president of the FATF? So T. Raja Kumar. T. Raja Kumar for the next 2 years have been chosen as the president of FATF. And the another question which we read in the same series was which country has been added to the grey list, and the answer is UAE. So FATF looks into money laundering and the cases related to money. So we know that Raja, the one who is Raja, who knows he knows everything. He knows everything. Where is corruption going on in his Rajya or Praja, or which man is corrupted, which is not. So answer is T. Raja Kumar, FATF president. Which public sector unit has received first prize in Ispat Rajbhasha Award for 2018, 19 and 2020-21 for 2 consecutive years? For 2 years, right? 2018, 19 and 2021. It's not consecutive. That organization or that public sector unit is National Mineral Development Corporation. So remember it, Ispat Rajbhasha Award, National Mineral Development Corporation Limited. And for the same case, the Rajbhasha Award for banks was conferred to Punjab National Bank, and it's for the 4th time Punjab National Bank in the bank category has got it. Next is who has become the 23rd woman Grandmaster of India of chess in India? So answer is Priyanka Notaki. She belongs from Andhra Pradesh, and remember it, 23rd woman Grandmaster Priyanka Notaki. And in the current affairs of September, I also told you that who has become the 70th chess Grandmaster in men's section in chess. So the answer was I taught you using a trick, and the trick was like 70th is not an easy rank. Like it is not easy to get ranks like 60, 70, and for now 70th is going on, and RRR picture is on hype these days. So with RRR we have R. Ritvik Raja. So in 70th chess grandmaster in men's category was R Ritvik Raja, right? And for 23rd women grandmaster chess is Priyanka Notaki. Next is the Reserve Bank of India will observe Digital Payments Awareness Week from answer is 7th to 11th March. Which state government will set up high quality telescope in each district to promote night sky एस्ट्रो टूरिज़म, राइट? सो एस्ट्रो टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा टूरिज़म जो कि एक प्लेस को विज़िट करता है टू सी द स्काई, और अगर उस स्टेट में ये चीज़ भी ऐड की जाएगी तो नेचुरली टूरिज़्म बढ़ेगा. तो इसके लिए टेलीस्कोप्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे स्पेसिफिक प्लेसेस पे सो दैट दे अट्रैक्ट टूरिज़्म. सो द आंसर इज़ राजस्थान जो टूरिज़्म है वो क्या डिप्लॉय करेगा? टेलीस्कोप्स, राइट, टू प्रमोट टूरिज़्म. अनफुलफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी इज़ अ न्यूली लॉन्च्ड बुक ऑथर्ड बाय. सो ऋचा मिश्रा जी हैं जिन्होंने अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी इन अ न्यूली लॉन्च्ड बुक इंडियाज़ ऑयल स्टोरी लिखी है, ठीक है? तो क्या नाम है बुक का? अनफिल्ड बैरल्स, राइट. सो एक बैरल अनफिल्ड कब रह सकता है? तो ये तब अनफिल्ड रह सकता है जबकि something is missing in the barrel, right? So missing, right? Richa Mishra here Mishra gives a tone of missing, right? And when something is missing, then the barrel would be unfilled, right? Next is under the National Supercomputing Mission, which supercomputer has been deployed at IIT Roorkee? So we already discussed it when we were reading about the mission which was launched to bring back the nationalists from Ukraine and Param Ganga. Here the answer is Param Ganga. Name of supercomputer is Param Ganga. It has been deployed in IIT Roorkee. So it should not be difficult for you to remember it. 7th March, which state government marked 100 years of
पाल धादव killings called it a massacre bigger than the Jallianwala Bagh. सो गुजरात, सो पाल धादवाव किलिंग जो है ये रिलेटेड थी आदि मानव के साथ। एक ऐसा आदि मानव का ग्रुप था जो कि 1922 में 7 मार्च में जिन पे नरसंहार हुआ था और अराउंड 1000 to 1500 जो आदि मानव थे वो मारे गए थे। तो गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने इस दिन को रिकॉल किया। What is the name of the program being organized to motivate Indian handicrafts, handlooms and art and culture by government? तो झारोखा जो है ये उस प्रोग्राम का नाम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है टू मोटिवेट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, आर्ट एंड कल्चर, राइट। तो इसका ऐसा है, हाउ वी विल रिमेंबर इट, लाइक जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है, इंडिया का जो एक विषय हैंडलूम्स या आर्ट एंड कल्चर है, ये इतना ज़्यादा है कि दे कैन मेक 1000 types of products, like that is why the government is promoting them 1000, and in Hindi 1000 is 1000. So झारोखा, झार, हजार, right? Which country successfully test fired its second military satellite Noor 2? So answer is in Iran, and it's not a difficult question. Noor 2 by Iran successfully test fired, and it is the only second military satellite of Iran. Name the UPI facility for digital payments launched by RBI for feature phone. अब जो है UPI जो है वो फीचर फ़ोन से भी किया जा सकेगा। फीचर फ़ोन का मतलब है बटन वाले फ़ोन, और उस फैसिलिटी का नाम होगा UPI 123 पे। नेक्स्ट इज़ मातृशक्ति उदय मित्र स्कीम इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट टू इनकरेज वुमन एंटरप्रेन्योर्स? आंसर इज़ हरियाणा। एंड नाउ हाउ वी विल रिमेंबर इट, हरियाणा में एक रिसेंटली प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था जिसका नाम था हरा भरा इनिशिएटिव, और इसके थ्रू क्या होता था, एफोरेस्टेशन की जाती थी, पेड़ लगाए जाते थे या लगाए जाते हैं ड्रोन्स के थ्रू, लाइक सीड कॉप्टर। उस ड्रोन का नाम था सीड कॉप्टर। वो ड्रोन उड़ के प्लांट करता था सीड्स को, राइट। सो वो ड्रोन उड़ता था। तो इसी वे में यहाँ पे भी जो है वो वर्ड है उदय, राइट, उदय। और ये किससे रिलेटेड है, फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, राइट, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए। So with this way we can just keep a little bit point or little bit thread to remember this, right? Which is the host country for this G7 agriculture ministers virtual meeting? So almost all the G7 meetings would be held in Germany, and this meeting is related to agriculture, right? Which institution has released a booklet named Be Aware on Modus Operandi of financial fraud, right? So this book name is RBI ने ये इसलिए रिलीज़ की है to aware the peoples, to get people aware about the different frauds, right? Next is साहित्य अकेडमीज फेस्टिवल ऑफ लेटर्स नोन एज साहित्योत्सव इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? सो ये फेस्टिवल होगा न्यू दिल्ली में, कैपिटल सिटी में, ठीक है, जिसका नाम रहेगा साहित्योत्सव, राइट। नेक्स्ट इज यूं Suk Yeol has been elected as the new president of which country? So answer is South Korea, and how we would remember is it like जब भी कोई साउथ में जाता है, नॉर्थ वाला, लाइक नॉर्थ में द टेम्परेचर इज़ लिटिल बिट लोअर एंड साउथ इट इज़ हायर, तो उन्हें गर्मी लगती है। तो जब भी कोई साउथ में जाता है वो यूं ही सूख जाता है, राइट। सो यून सूक योल। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी हैज़ रिसेंटली बैन एथलीट्स फ्रॉम विच कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन बीजिंग 2021 विंटर पैरा ओलंपिक्स, राइट। सो द आंसर इज रशिया एंड बेलारूस। रशिया और बेलारूस के एथलीट्स अब पार्ट नहीं लेंगे बीजिंग 2022 विंटर पैरा ओलंपिक्स में, राइट। एंड दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय IPC, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। नेक्स्ट इज ओलंपिक चैम्पियन हु ब्रोक हिज रिकॉर्ड इन पोल वॉल्ट एंड वेयर did it happen? It happened at World Indoor Tour Silver Meeting in Belgrade. So he is none other than Mando Duplantis. And how to remember it? For a pole vault, right? For a pole vault, the best thing we need is well planted legs, ठीक है। Duplantis, well planted legs। अगर हमारे legs या feet अच्छे से plant नहीं होंगे तो we would slip and it would not be easier to make a record in pole vault. In that way, the answer is Mando Duplantis. India's largest reclining statue of Lord Buddha will come up where? It will come up in बोध गया बुद्धिस्ट सर्किट सिटी, ठीक है।
बोध गया। नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क बिगेन ऑपरेशन इन विच सिटी। एक ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क जो कि 100% वुमेंस, वहाँ पे वुमेंस एम्प्लॉयर्स हैं, तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे इसके ऑपरेशन शुरू हुए हैं? तो आंसर इज हैदराबाद। रिमेंबर हैदराबाद फॉर 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क। कौशल्य मातृत्व योजना इज द रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? सो इट बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौशल्य मातृत्व योजना। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल लायर रिजवाना हसन will be presented with the US National Women of Courage Award 2022. She is a citizen of which country? So it is not important, or it is not much important that she belongs from Bangladesh, but there are other important things too. Like first the name Rizwana Hassan, second environmental liar, and third Bangladesh. So how we would remember it? Like there was a lady जो कि हमेशा हंसती रहती थी। हंसने से आया खुश मिजाज थी, और उन्हें वन वना मीन वन की बहुत चिंता थी, तो वो बनी इन्वायरमेंटल लायर, राइट, इन्वायरमेंटल लॉयर। नेक्स्ट आएगा बांग्लादेश। तो हम बांग्लादेश कैसे याद रखेंगे? जो कि एक खुश मिजाज हैं और वन की चिंता है, जो कि बनी है इन्वायरमेंटल लायर। वो बड़े बड़े बंगलों वालों की नींद हराम कर देती है। बंगला, इसीलिए उन्हें मिला है US इंटरनेशनल वुमेन फॉर करेज अवार्ड 2022। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। सो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन 3 साल के लिए बनाए हैं अजय भूषण पांडे। ABP नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। विच कंट्री पार्लियामेंट हैज़ इलेक्टेड कैटालिन नोवाक एज इट्स फर्स्ट एवर फीमेल प्रेजिडेंट? आंसर इज हंगरी। सो हंगरी को एक ऐसा पर्सन उसका एज ए ऑफिशियल चाहिए जो कि कुछ भी वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, मीट हो, कुछ भी हो, उसे बहुत फास्ट काट सके, क्योंकि द होल कंट्री इज़ हंगरी। सो द आंसर इज़ कटा, KATA कटा, विच मेक्स कटालिन नोवाक। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द कमेंसिंग ऑफ द सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन? आंसर इज़ हरियाणा। सो हरियाणा ने अवार्ड शुरू किए हैं सुषमा स्वराज अवार्ड, जो कि वुमेन से हैं। एंड वाई इट इज़ हरियाणा? क्योंकि सुषमा स्वराज का जहाँ बर्थ हुआ था, अब वो प्लेस हरियाणा में पड़ता है। दैट इज़ वाई दे हैव स्टार्टेड द अवार्ड विद द नेम ऑफ सुषमा स्वराज। विच स्टेट लॉन्च द वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन हु आर स्किल्ड? आंसर इज़ कर्नाटका। कर्नाटका ने शुरू किया है वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम, राइट। पल्ले प्रगति एंड पटना प्रगति आर द स्कीम्स एसोसिएटेड विद विच स्टेट? आंसर इज़ तेलंगाना। तो हाउ वुड रिमेंबर इट? अगर हम इन दोनों में देखें, देयर इज़ अ यूज़ ऑफ अ वर्ड गति मीन्स स्पीड। और अगर कोई गाड़ी स्पीड में है तो उसे हॉर्न मारना पड़ेगा, मतलब पी गति। इन गति दे नीड टू ब्लो हॉर्न एंड हॉर्न गिव्स द साउंड ऑफ पी। सेम इन दिस केस, पी गति एंड हॉर्न इज नीडेड फॉर दैट पी। एंड वाई दिस इज सो? एक गाड़ी गति में है, वो ब्रेक नहीं लगा पा रही है, वो हॉर्न मार रही है, क्योंकि उनके रास्ते में गिरा है तेल। सो आंसर इज तेलंगाना। On Board My Years in BCCI is the autobiography of Dash released by Sharad Pawar recently. So रत्नाकर शेट्टी की बायोग्राफी है On Board My Years in BCCI. Next is renowned golfer from USA, जिन्हें मिला है स्थान वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में। तो वो उनका क्या नाम है? तो आई थिंक एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ हिज नेम, टाइगर वुड्स। ये हैं रिलेटेड गोल्फ से, और ये बिलोंग करते हैं USA से, और इन्हें इंडक्ट किया गया है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में, राइट। नेक्स्ट इज विच कंट्री स्टूड फर्स्ट इन द मेडल टैली एट द ISSF वर्ल्ड कप 2022 इन KRO? आई थिंक हमने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, एंड यू मस्ट, अगर आपने पिछले करंट अफेयर्स देखे हैं तो यू मस्ट बी वेरी अवेयर कि इंडिया यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे रहा, नीदरलैंड सेकंड प्लेस पे रहा। वो टोटल मेडल्स जो इंडिया को आए वो थे 7 मेडल्स। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इट्स फॉर्मर जज एज चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी फॉर्म्ड टू ओवरसी 4 धाम प्रोजेक्ट, जस्टिस AK सिकरी। तो ऐसा है कि 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत से हर्डल्स आ रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ अ नीड टू क्लियर अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉर देम फॉर 4 धाम प्रोजेक्ट, एंड लॉट ऑफ NGOs आर have sued गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दिस इशू। एंड इवन द गवर्नमेंट ने को ऐसी स्टेटमेंट भी देनी पड़ी कि वाई 4 धाम प्रोजेक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, कि हमें ब्रह्मोस जैसे मिसाइल जो है वो चाइना बॉर्डर तक ले जाने हैं। दैट इज़ वाई वी नीड वाइड रूट्स। सो इसलिए इन हर्डल्स को देख रेख के लिए, या कोई हर्डल ना आए या जो है उन्हें कैसे रिमूव किया जाए, या हाउ बटर स्मूथ progress will continue on this project, Justice AK Sikri has been appointed as the chairperson. And how to remember it? Like he is a justice and सब उनसे डरते हैं, क्योंकि उनके नाम में ही AK आता है।
और AK से आपको समझना चाहिए कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। तो शायद कोई आगे कोई हडल ना आए, तो उन्होंने उनका नाम सोच के ही उन्हें चेयरमैन बना दिया है। नेक्स्ट इज़ द थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लोक सभा, हेल्ड एट विच प्लेस। सो ये हुआ दिल्ली में। सो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ड्रोन स्कूल कहाँ पे इनोग्रेट किया है? ग्वालियर में। इन ग्वालियर ही हैज़ इनोग्रेटेड अ ड्रोन स्कूल। एंड हाउ वी कैन रिमेंबर इट, लाइक फॉर एवरी पर्सन, या ड्रोन उड़ाना एक गवार के बस की बात नहीं है। सो एवरी वन टू गेट मास्टर्ड इन flying drone from a Gawar, he need to visit that school. So answer is Gwalior Drone School. Devashish Panda has been appointed as the new chairman of what? So Insurance Regulatory and Development Authority of India, Devashish Panda is the new chairman. Prime Minister ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इनोग्रेट की है कहाँ? So I have discussed it before also. So answer is गुजरात. And शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की बात की थी, बट इट इज़ यूनिवर्सिटी. सो आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, इट इज़ यूनिवर्सिटी. आंसर इज गुजरात. हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स? अभिनव चंद्रचूड़. तो आंसर इज़ अभिनव चंद्रचूड़. तो देयर वॉज अ पर्सन जिसने कहा मुझे बताओ कि मेरी लाइफ कैसी चलने वाली है, कैसे कैसे टाइम आएंगे. एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा हाउ विल माई लाइफ विल कंटिन्यू एंड व्हाट टाइम्स आर अबाउट टू कम इन माई लाइफ. तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा मैं अभी चांद की पोजीशन देख के आपको बताता हूँ कि व्हाट वुड योर फ्यूचर बी लाइक, राइट. द मिनिस्ट्री ऑफ MSME हैज़ लॉन्च विच स्कीम? सो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने एक स्कीम शुरू की है, MSME इनोवेशन स्कीम, जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम होगी जिसके अंडर सारी सब स्कीम्स आएंगी जो कि MSMEs के इंक्यूबेशन से रिलेटेड है, या डिज़ाइन से रिलेटेड हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड हैं. तो सारी स्कीम अब एक अम्ब्रेला स्कीम के अंडर आएगी जिसका नाम होगा MSME इनोवेशन स्कीम, राइट. सो दिस वॉज द पार्ट 2 ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स ऑफ मार्च, एंड other 2 parts will come very soon. So please support me, subscribe to my channel, share this video with your friends if you are learning with them fastly with compared to other videos. So thank you and have a nice day. Enjoy.